कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान न हुआ है। तीर्थन घाटी में हॉर्न गार्ड और सैंज घाटी के जीवा नाला में यह बादल फटा है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। विधायक बंजार सुरेंद्र शौरी ने यह जानकारी साझा की है। मानसून को लेकर हिमाचल पुलिस की एडवाइजरी भी सामने आ चुकी है। सैलानियों और आम जनता को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। पहाड़ियों, नदियों और निचले इलाकों में ना जाने की अपील की गई है। तो कुल्लू में ये तबाही का मंजर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने से नदी में सैलाब आ चुका है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। कुल्लू में ये बादल फटा है, भारी नुकसान हुआ है। तीर्थन घाटी और सैंज घाटी के जीवा नाला में ये बादल फटा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं, जहां ये सैलाब 2023 के उस मंजर की याद एक बार फिर से दिलाता है, जब हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान बारिश के दौरान हुआ था। मॉनसून में जो भारी भरकम नुकसान हुआ था, और इसी तरह एक बार फिर से नुकसान की और तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। बड़ी खबर कुल्लू से आपको दे रहे, तीर्थन और सैंज घाटी, यहां पर ये बादल फटा है और बादल फटने की वजह से नुकसान यहां पर हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह सैलाब नदी नालों में आ चुका है और नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। सैंज घाटी और तीर्थन घाटी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाव देखिए आप, कुल्लू में दो जगह बादल फटा है, तीर्थन और सैंज घाटी। तीर्थन घाटी जहां पर अक्सर सैलानी जाते हैं, कसोल की तीर्थन घाटी, और यहां पर लोगों से एहतियात बरतने की खास तौर पर अपील की जा रही है। सीधे रुक करते हैं, तुलसी भारती का हमें ज्यादा जानकारी देंगे। तुलसी, जरा बताइए क्या कुछ अपडेट, क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो बीती रात से ही कुल्लू जिला में मौसम ने तमाम क्षेत्रों में जो है वो लगातार बारिश का दौर जो है ऊंची पहाड़ियों में हो रहा है, और इसके चलते सबसे ज्यादा जो आ रही है बंजार की अगर बात करें तो बंजार विधानसभा उपमंडल की अगर बात करें तो 3 जगह पर बादल फटने की घटनाएं जो है वो हुई है। और इसके चलते खासकर अगर बात करें तो तीर्थन घाटी के हॉर्न गार्ड में जो बादल फटा है उसके चलते बहुत सारी जगह पर नुकसान हुआ है। दूसरी जो नुकसान हुआ है वो सैंज घाटी के जीवा नाला में भारी बादल फटने के बाद जो तबाही है। सैंज की अगर बात करें, तमाम जो जिन क्षेत्रों में अगर बात करें तो जगह जगह पर लोगों का भारी नुकसान हुआ। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गड़सा घाटी के मनिहार में भी बादल फटा है, और 3 जगह पर बादल की जो घटना है ये बंजार उपमंडल में हुई है। और इसमें अगर बात करें तो अभी भी लगातार बारिश का दौर ऊंचे क्षेत्रों में चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह पर भारी तबाही की जो तस्वीरें है वो निकलकर सामने आ रही है। और खासकर बंजार के जो विधायक है सुरेंद्र शौरी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस तरह से ये जो मंजर है वो बहुत भयानक मंजर है, और उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि लोग जो है वो नदी नालों से दूर रहे। और इसके साथ साथ प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इस दौरान जो है जिस तरह के जो नुकसान जहां पर भी हुआ है, हालांकि कई जगह पर ऐसी जी सड़कें बंद है, सड़कें अवरुद्ध हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी जो सड़कों की अगर बात करें तो यातायात प्रभावित हुआ है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान भी हुआ है। और खासकर जहां पर ये जो सैंज घाटी की जो नदी है उसके आसपास के किनारों पर दोनों तरफ जो है बहुत सारे वाहन बह गए हैं इस बाढ़ के मलबे में। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। और इस वक्त अगर बात करें तो अभी भी बारिश का दौर पूरे कुल्लू जिला, बारिश होने के बाद जो नदी नाले हैं वो बहुत उफान पर चल रहे हैं, और जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। चाहे वो कुल्लू मनाली की अगर बात करें, ब्यास नदी में भी जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल तुलसी, ऐसे में लोगों से क्या कुछ कहा जा रहा है, लोगों से क्या अपील की गई है? क्योंकि तीर्थन वैली की अगर बात करें तो वहां पर तो हर दिन सैकड़ों की संख्या में सैलानी जाते हैं घूमने के लिए ऊपर कसोल की तरफ। जी बिल्कुल, देखिए राजमीन, जिस तरह से ये जो बारिश अब बरसात मानसून की शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है, क्योंकि मानसून ने जब दस्तक हिमाचल प्रदेश में दी है। और पिछले साल की अगर बात करें जिस तरह से बरसात में बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो, खासकर कुल्लू जिला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला जो है इस वक्त बहुत जगह पर जो है जिस तरह से भारी नुकसान 2-3 सालों में हम देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी जो सैलानी है उनको ये एडवाइजरी दी गई है, स्थानीय लोग है उनको ये एडवाइजरी दी गई कि लोग जो है वो नदी नालों से दूर रहे। और जिस तरह से लगातार अब जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, हालांकि बीती रात से ही पूरे इलाकों की अगर बात करें तो ऊंची पहाड़ियों में भारी बारिश का दौर
चल रहा है, निचले क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। अब मानसून ने जिस तरह से दस्तक दी है, उसके बाद ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, जगह जगह पर बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो हुई है और उससे भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है, चाहे वो बाहरी राज्यों से सैलानी आए हैं, चाहे वो लोकल लोग हैं, उनसे यही अपील की है कि लोग जो है वो नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि लगातार जिस तरह से नदी नालों के जल स्तर में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद बहुत सारी जगह पर अच्छा, क्योंकि तुलसी, जब 2023 में ये आपदा हिमाचल प्रदेश पर आई थी और उस वक्त क्या हालात थे, यहाँ पर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की भी अब अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, पहले ही एहतियात बरते जाएं, क्योंकि 2023 में हमने देखा था आलू ग्राउंड पूरा का पूरा बह गया, लोगों के व्यवसाय, लोगों के घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए, नष्ट हो गए। तो ऐसे में प्रशासन क्या अब सतर्क है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ लोगों के घर, कुछ पुल अभी भी हम देख पा रहे हैं। जी तो देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की गई है कि लोग जो नदी नालों के आसपास जो है वो रिहायशी मकान ना बनाए, क्योंकि पिछले साल 23 में जिस तरह से जो आपदा हुई थी, उसके बाद बहुत सारी जगह पर भारी नुकसान हुआ था। सैकड़ों मकान जो है वो बाढ़ के मलबे में बह गए थे। बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो सैंज घाटी की अगर बात करें तो सैंज बाजार में लगभग 30 से 40 मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। पूरे कुल्लू जिला की बात करें तो 150 से ज्यादा जो मकान थे वो क्षतिग्रस्त हुए थे। हालांकि बहुत सारे होटल क्षतिग्रस्त हुए थे जो ब्यास नदी के किनारे जिस तरह से बाढ़ के बादल फटने के बाद जो घटनाएं हुई थी। मलाना की बात करें तो मलाना में जो डैम फटने के बाद जो भारी त्रासदी जो है वो बलाडी गांव में लगभग 10 से 11 मकान जो है वो पूरी तरह से बह गए थे। लोगों की जमीनें जो है पूरी तरह से बह गई थी। बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। कहीं ना कहीं बाढ़ से जो है भारी नुकसान जो हुआ है, उसके बाद जी जो है वो लोगों से किया लोग रिहायशी मकान ना बनाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, उसके चलते सबसे ज्यादा असर जो है वो कुल्लू जिला के बहुत सारे जो एरिया है घाटी। ठीक है तुलसी, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो कुल्लू से तुलसी हमें ये जानकारियां दे रहे थे। और यहाँ पर 2 जगह बादल फटा है, सैंज घाटी और तीर्थन वैली में ये बादल फटने की खबर है। लोगों को पहले ही सूचित किया जा चुका है और साथ ही साथ लोगों से एहतियात बरतने की अपील यहाँ पर की जा रही है कि लोग थोड़ा सतर्क रहें, नदी नालों से दूर रहें। 2023 का वो मंजर जब हिमाचल प्रदेश पर वो आपदा आई थी, भारी नुकसान हर जगह हुआ था और उसी का अंदेशा, उसी के संकेत मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जगह जगह एडवाइजरी भी प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है।